कोरिया जिले के चिरमिरी का हृदय स्थल हल्दीबाड़ी में बीते दिन जहरीली जंतु के काटने से 2 वर्ष के बच्चे की मौत हो गई। वहीं बच्चे के पिता ने डॉक्टर के द्वारा इलाज में लापरवाही के कारण बच्चे की मृत्यु होने की बात कही है। बच्चे का तबीयत बिगड़ने को देखते हुए उसे तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़ा बाजार लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर को बच्चे के पिता ने जानकारी दी कि बच्चे को लगता है कि किसी कीड़े ने काट दिया है। बच्चे का प्राथमिक उपचार करते हुए एक इंजेक्शन लगाया गया और थोड़ी देर बाद नर्स के कहने पर बच्चे को लेकर पिता घर चला आया। घर में कुछ देर बाद बच्चे का तबीयत बिगड़ने लगा तो उसे लेकर फिर अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टरों के द्वारा बच्चे का इलाज किया जा रहा था, तभी बच्चे ने दम तोड़ दिया। मामले को देखते हुए बच्चे के पिता ने चिरमिरी थाने में सूचना दी। पुलिस ने मर्ग कायम कर पंचनामा कार्यवाही करते हुए मृत बच्चे को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं बच्चे के पिता का आरोप है कि चिकित्सकों की लापरवाही की वजह से मेरे बच्चे की मृत्यु हुई है। उनका कहना है कि इलाज का पर्ची भी डॉक्टरों ने ले लिया है, मांगने पर भी नहीं दे रहे हैं। लगता है कहीं न कहीं अपनी गलती को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। बच्चे को कुछ कीड़ा काट दिया रहा पैर में, तो सूजन आने लगा। घर वाले बोले चलो डॉक्टर को दिखाओ इसको, नहीं तो कुछ बढ़ जाएगा तो फिर आगे चल के मतलब आगे चल के फिर क्या होगा, परेशानी हो जाएगा। कहाँ लेके आया? तो हम अपना ही बड़ी बाजार पे जो सरकारी हॉस्पिटल है यहाँ लेके आए दिखाने के लिए। बोले ठीक है, मैं बताया, मैं बोला कि लड़के को काट लिया है। तो बोले क्या काटा? मैं बोला कि पता नहीं, हम लोग कौन पूछा क्या काटा? वो नर्स लोग पूछे क्या काटा है करके। तो मैं बोला कि हम लोग तो देख नहीं पाए मैडम, और जो है कि बच्चे लोग थे घर में खेल रहे थे तो वो काट लिया है। अब इसमें सूजन आ रहा है तो थोड़ा परेशानी हो गया हम लोग को। क्या हुआ फिर? तो फिर नर्स बोले ठीक है तुम जाओ तो अपना पर्ची कटवाओ और ला के दिखाओ हमको। पर्ची कटवाया हूँ, फिर ले जाके फिर दिखाया हूँ। तो मैडम लोग बोले ठीक है कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है, तुम रुको थोड़ा देर, एक इंजेक्शन देना पड़ेगा। किसके कहने पे इंजेक्शन दिया गया? इंजेक्शन वो मैडम लोग खुद दिए हैं। किसी से बात हुआ रहा? वो पता नहीं, उन लोग बात किए होंगे, मैं तो जानता नहीं हूँ। उन लोग इंजेक्शन दिए एक तो, और उसके बाद 10 मिनट 15 मिनट तक लड़का मेरा ठीक था। 15 मिनट के बाद उसका शरीर लूज हो गया। फिर दोबारा लेके आए? फिर वो मतलब घर ले गए थे, है ना, छुट्टी बोले कि बेटा इसको, मैं मैडम से पूछा कि मैडम और कुछ दवा हुआ लगेगा क्या, कैसा है? बोला नहीं हो गया, एक इंजेक्शन दे दिए हो जाएगा, आप घर ले जाओ। तो हम घर लेके चले गए। अब घर ले जाके देख रहे हैं तो आधे घंटे बाद वो लड़का ज्यादा बेहाल होने लगा, सांस वास लेने में प्रॉब्लम होने लगा। मेरे को लगता है कि जैसे जैसे दवा असर करने लगा वैसे वैसे लड़का परेशान होके इधर उधर बिलकने लगा। क्या आपको चिट्ठा दे रहे हैं अभी यहाँ आपके ट्रीटमेंट वाला? अभी ट्रीटमेंट वाला चिट्ठा के लिए घुमा रहे हैं कि आ रहे हैं, डॉक्टर बताएंगे, नर्स बताएंगे, जबकि वहाँ तक हो गया है लेकिन दे नहीं रहे हैं। इसका शिकायत किए थाने में? क्या थाने में तो शिकायत की लापरवाही मानते? लापरवाही तो मैं यही हॉस्पिटल वाले लोग को बोलूंगा, ये कैसे ट्रीटमेंट कर रहे हैं, छोटे बच्चे को कैसा ट्रीटमेंट करना चाहिए? क्या इनको अकल नहीं है? क्या डिप्लोमा किए हैं इन लोग? वार्ड के पार्षद राकेश पराशर ने भी डॉक्टरों से इलाज किया हुआ पर्ची मांगा, पर डॉक्टर द्वारा साफ मना कर दिया गया और कहा गया कि अगर आप लोगों को पर्ची चाहिए तो न्यायालय में जाए। ऐसा लगता है कहीं न कहीं अपनी लापरवाही को छुपाने के प्रयास कर रहे हैं चिकित्सक। उस बच्चे का तबीयत ठीक था, क्यों वो अपने पिताजी के साथ मोटरसाइकिल में आगे बैठ के अकेले आया था। उसको इलाज कराने लोग दिखाए, यहाँ से 1 घंटा रखे, इंजेक्शन लगाए, फिर वो घर ले गया, उसको छुट्टी कर दिए। जब इंजेक्शन लगने के बाद उसकी स्थिति बिगड़ी घर में तो पुनः फिर यहाँ लेके आया, और लाने के बाद यहाँ लोग उसको रखे और थोड़ी देर बाद उसको रिफर कर दिए कि आप इसको बैकुंठपुर ले जाइए, जबकि वो स्वस्थ आया था वहाँ से यहाँ, और उसके बाद उसकी स्थिति खराब होने के बाद वो यहीं खत्म हो गया। क्या मानते हैं आप? क्या इसमें डॉक्टर की लापरवाही है, तो स्टाफ की जिसने इंजेक्शन लगाया उसका चिट्ठा भी नहीं दे रहे हैं ये लोग कि क्या लगाए हैं क्या नहीं लगाए हैं, वो चिट्ठा भी नहीं दिया जा रहा है। आपके द्वारा मांगा गया था क्या? हमने भी मांगा, मैं बीएमओ साहब को भी फोन किया था तो उन्होंने कहा कि चिट्ठा दे देंगे, लेकिन अभी तक चिट्ठा नहीं दिया गया। बोल रहे नहीं हम लोग नहीं दे पाएंगे चिट्ठा, वो रिकॉर्ड में रहता है, आपको लेना है तो कोर्ट से लगा के या थाने से ले लें।
वही चिकित्सा अधिकारी का कहना है कि बच्चे के पिता जब बच्चे को लेकर अस्पताल आए तो उनको मालूम ही नहीं था कि उसके बच्चे को किसने काटा है। हमने प्राथमिक उपचार करते हुए एक इंजेक्शन लगाया और कहा बच्चे को यही रहने दे, पर उसके पिता बच्चे को लेकर चले गए। फिर थोड़ी देर बीत जाने के बाद उस बच्चे को लेकर वापस आते हैं। बच्चे का तबीयत बिगड़ गया है। बच्चे की हालत को देखते हुए तत्काल इलाज करने का प्रयास किया गया, पर बच्चे को लाने में देरी हो जाने के कारण उसकी मौत हो गई। इलाज का पर्ची हम नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये पर्ची फाइल में लगाई जाएगी। चिट्ठा देना ये नियम में नहीं है। बच्चे को जब इंजेक्शन लगाया गया था, इंजेक्शन लगवाने के लिए बच्चे के पिता के हाथ में चिट्ठा दिया गया था और ऐसे बेबुनियाद आरोप से क्या कोई जबरदस्ती लापरवाही से तो किसी की कोई डॉक्टर नहीं करता है ऐसे, तो आरोप से तो कुछ वो नहीं है, साबित नहीं हो सकता। उनके द्वारा थाने में भी आवेदन दिया गया है कि डॉक्टर लापरवाही से हुआ है। बिल्कुल कार्रवाई कराइए। डॉक्टर हमेशा यही, हर डॉक्टर, दुनिया का हर डॉक्टर यही कोशिश करता है कि उसके मरीज की जान की रक्षा की जाए। चिरमिरी थाना प्रभारी का कहना है कल मृतक के पिता ने थाने पहुंचकर सूचना दी थी कि किसी जहरीली जंतु के काटने से उसके बच्चे की मृत्यु हो गई है, जिसे संज्ञान में लेते हुए तत्काल मरकाम कर मर्ग इंटीवेशन के लिए भेज दिया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। कि कल मुझे सूचना मिली थी कि वो विशेष करके 2 साल का बच्चा, वो कोई जहरीले जानवर जंतु के काटने से उसकी मृत्यु हुई है। उस संबंध में मर्ग इंटीमेशन लेकर के मर्ग कैंप करके उसकी जांच की जा रही है और उस संदर्भ में मौखिक रूप से उसके पिताजी ने ये हमें बताया है कि वो उस बच्चे को हॉस्पिटल लेकर गया था। हॉस्पिटल में उपचार के बाद डॉक्टर ने उसको छुट्टी दी थी बच्चे की। छुट्टी के बाद वो घर है जहाँ उसकी मृत्यु हुई। तो उस संबंध में जैसे ही हमें शिकायत प्राप्त होता है, मैं जो भी उचित वैधानिक कार्रवाई होगा जांच कर सकता हूँ। उनको परिजन को ट्रीटमेंट का चिट्ठा तक नहीं दिया जा रहा था। उप संबंध में मैं जो भी डॉक्टर हैं या हॉस्पिटल प्रबंधन उनसे बात करके और उसके बाद उसमें वस्तुस्थिति से अवगत होने के बाद ही कुछ विशेष बताऊंगा। बहरहाल देखना ये है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस किस प्रकार जांच कर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाती है।